हमारे भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। ऐसे ही प्रतिदिन नई वीडियो पाने के लिए हमारे भक्ति चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लाइक कमेंट ज़रूर करें ताकि आपका रिप्लाई जान सकूं और सुधार कर सकूं। धन्यवाद। आइए आज हम श्रीमद् भागवत गीता का 14वें अध्याय का 5वां श्लोक संख्या पे बात करेंगे कि इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए जो ये प्रकृति का 3 गुण है इस संबंध में क्या कहा है श्री कृष्ण ने, और इसी ही बात को संपूर्ण अवतार वाणी के पद संख्या 58 में कहा गया है। तो पहले पद संख्या 58 को पढ़ते हैं। प्राप्त यदि हो साधु की संगत, मिट जाते हैं काले दाग। प्राप्त यदि हो साधु की संगत, मन वीणा भी गाए राग। साधु होता है जो सच्चा, 3 गुणों से दूर करे। साधु होता है जो सच्चा, मन के भीतर नूर करे। और जो ये 14वां अध्याय का 5वां श्लोक संख्या है, ये है सत्वमं रजस्तम इत गुणाः प्रकृति संभवाः। निबंधन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम्। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा कि 3 गुण क्या हैं, ये सत्व गुण और रज गुण और तम गुण, ये क्या हैं, ये कैसे उत्पन्न होते हैं, इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो है ये प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। अर्थात प्रकृति क्या है? प्रकृति भगवान की रचना है। भगवान ने इस प्रकृति का निर्माण किया है, वो हमारे जीवन जीने के लिए किया है। और इसमें जो सत्वगुण है और रजोगुण है और तमोगुण है, इसके अनुसार ही मनुष्य भक्ति करता है। और ये जो भगवान होते हैं, ये प्रकृति से ऊपर की बात बताते हैं कि ये प्रकृति के अंदर नहीं आते, क्योंकि भगवान ने इनको बनाया है। तो आइए हम चलते हैं अवतार वाणी में जो कहा गया कि साधु जो सच्चा होता है वह 3 गुणों से दूर करे, और साधु जो सच्चा होता है वो मन के भीतर नूर करे। यही बात 3 गुणों से ऊपर की बात बताई गई कि वह 3 गुण के अंदर नहीं आता है। साधु जो पूरा होता है वो 3 गुणों के अंदर नहीं आता है, वो 3 गुणों से बाहर की बात बताई गई है। और भगवान श्री कृष्ण ने तो पहले भी इसके बारे में लिख दिया है कि क्या क्या है, सत्वगुण क्या है और रजोगुण क्या है, तमोगुण क्या है। तो आइए हम सबसे पहले सत्वगुण के बारे में जानना चाह रहे हैं कि सत्वगुण किसको कहते हैं। सत्वगुण के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि सत्वगुण का स्वरूप हमेशा निर्मल होता है, उसमें किसी प्रकार का दोष दिखाई नहीं देता है। क्योंकि सत्वगुण जो है ये अच्छे कार्य के लिए कहा गया कि जो अच्छे कार्य करते हैं वो सत्वगुणों के अंतर्गत होते हैं। और यह प्रकाशक भी है, सत्वगुण प्रकाशक है, समाज में मान सम्मान भी दिलाता है और विकार रहित होता है। लेकिन सत्वगुण के जो उपासक होते हैं वो भी बच जाते हैं। वो क्यों बच जाते हैं? वह इसलिए बच जाते हैं कि वह सुख के संबंध से बचते हैं। जो वो सत्वगुण कार्य कर रहे होते हैं, अच्छे कार्य जो समाज में कर रहे होते हैं, वह भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनकी कहीं ना कहीं एक इच्छा कुछ न कुछ होती है। तो इसमें भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि वह सुख के संबंध से बढ़ जाते हैं और ज्ञान के संबंध से भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनके पास अभिमान हो जाता है अच्छे कार्य करने का। तो कोई भी अगर कार्य होता है तो अच्छे कार्यों में अगर हमारा ध्यान चला जाता है कि हम बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो उसमें भी जो है यही चीज़ आ जाती है, अभिमान आ जाती है। तो वह भी जो है इसी के कारण बंध जाता है,
बंधन उसको प्राप्त हो जाता है और सत्वगुण में कोई दोष दिखाई नहीं देता। उसका अंतःकरण प्रकाशमय होता है और इंद्रियां भी वृद्धि करती हैं। इंद्रियों का जो सुख है वो सुख पूरा का पूरा मिलता है। जैसे दुख हुआ और चिंता हुई, दुर्गुण हुआ या दुराचार हुआ, नाश तो होता है इन लोगों का, शांति की भी प्राप्ति होती है। लेकिन इससे मनुष्य अपने आप मन की जो चंचलता है वह भी नष्ट होती है और संसार में जो विरक्ति का भाव होता है और सच्चिदानंद की प्राप्ति का बात होता है, भगवत प्राप्ति का बात होता है, वह सच्चिदानंद में मगन भी, ध्यान मग्न भी रहता है। और जो साथ में जो चित्त है और समस्त इंद्रियां हैं उसमें भी जो आलस्यपन आता है उसमें चेतन शक्ति की भी वृद्धि करता है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये जो सत्व गुण है ये समाज के दृष्टिकोण से, हर एक दृष्टिकोण से तो अच्छा है, लेकिन यहाँ भी बंधन है। आइए अब रजगुण की ओर चलते हैं कि रजगुण क्या कहता है। रजोगुण में जो भी हमारा कर्म होता है, इंद्रियों का जो भी कर्म होता है, तो यह एक फल के सिद्धांत पे काम करता है कि हमने ये काम किया है तो इसका हमको ये फल मिलना चाहिए। जब फल की कामना के साथ हम पूजा पाठ कर रहे होते हैं तो यहाँ रजोगुण की उत्पन्न होती है और फल की प्राप्ति से जो कामना की गई, जो कर्म किया गया, वह जो है रजोगुण के अंतर्गत आता है। और यह फल आसक्ति जो हो जाती है, इसमें फल में आसक्ति होने के कारण यह भी एक बंधन का कारण बन जाती है कि फला काम को हमने किया है या हमने इतनी पूजा की है, भगवान का इतना गुण गाया है, इतनी मेहनत करके हम योग जग तप व्रत उपवास किया, जो भी एक काम हम कर रहे हैं कि हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, इसमें फल की आसक्ति को लेकर के बात बताई गई कि जब हमारा फल के प्रति आसक्ति हो जाती है, लगाव हो जाता है, इसके लिए हम कर्म करते हैं, तो यह जो कर्म योग हो जाता है, कर्म संग जो उसका होता है, वह रजोगुण से युक्त माना जाता है। आइए अब हम तमोगुण की ओर चलते हैं कि तमोगुण क्या होता है। इसका तम माने सीधा सा समझिए अंधकार की तरफ आता है। यह जितने देह को लेकर के, शरीर को लेकर के चिंताग्रस्त रहते हैं, मोह करते हैं उससे, और उस मोह के कारण एक अज्ञानता उत्पन्न हो जाती है और वह जो जीवात्मा है उसको आलस्य और निद्रा या बहुत शिथिल स्वभाव का बना देती है। क्योंकि जब इंद्रियों में ये चीज़ आलस्य का गुण आ जाए, या जो लोग ऐसे लोगों की पूजा करते हैं, जैसे हुआ कि जो है एक अंधकार में जैसे भूत पिशाच या फिर इस ढंग की जितनी भी हमारी पिछली बीत चुकी हैं, इन लोगों का जब वो पूजा करता है, उन लोगों के माध्यम से कुछ अपनी इच्छा को ग्रहण करना चाहता है, तो इसके कारण वो जो है इस तमोगुण में आ जाता है। क्योंकि वो प्रमुख इसका जो शब्द है ये प्रमाद है, आलस्य और निद्रा है। यह भी जीवात्मा को बांधने का काम करती है। यह मुक्ति के साधन से वंचित रखता है और जन्म मृत्यु के इस जो 84 लाख की यौन बात की गई वो इसी में फंसाए रखता है। तो इसीलिए कहा गया है कि तीनों गुण जो है हमको वो शरीर में बांधते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने इन तीनों गुण की बात की है और इसमें ये जो हमारा जो उद्देश्य होता है शरीर पाने का, भक्ति करने का, पूजा करने का, यह उद्देश्य अधूरा रह जाता है। इस दृष्टिकोण से अगर देखेंगे हम तो यह दृष्टिकोण यही बता रहा है कि कहीं भगवान श्री कृष्ण ने जिस ज्ञान की बात की है वह इस 3 गुण से ऊपर की बात की है कि यह 3 गुणों के अंदर नहीं आता है।
तो इसी से भगवान श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिया अर्जुन को, इससे उनका आलस्य प्रमाद दूर हुआ, जो मोह था वो दूर हुआ और वो जाके पुनः युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं और एक धर्म युद्ध करते हैं। धन्यवाद। ऐसे ही भक्तिमय वीडियो पाने के लिए और मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है उसको प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें ताकि और लोगों का जीवन धन्य हो सके। धन्यवाद।